मैं हिमांशु कुमार, आप सबका द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 आर्ट्स का जो साल 2024 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था राजनीति विज्ञान का, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए थे उन सवालों का हल करेंगे और उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। फ़िलहाल तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अपना यूट्यूब चैनल से क्या मिल चुका है, सिल्वर प्लेट मिल चुका है। इसके लिए सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। ठीक है, सवाल है आपका, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं और 193वां सदस्य का नाम है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जूबा। क्या है? जूबा। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है भाई? एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल देश से संबंधित है और 9वें क्रम के क्या हैं? महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का नया सदस्य देश कौन है जी? दक्षिणी सूडान। नवीनतम राष्ट्र बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम राष्ट्र बोला जाता है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान को, जो 1993वां सदस्य है और 2011 में इसको मान्यता दिया गया था। कब? 2011 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति एवं सुरक्षा। विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। इस संस्था का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय अमेरिका के थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष। 2 वर्षों का। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है, उसमें एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का क्या बोलते हैं? पुलिसमैन बोलते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और 5 अस्थायी सदस्य हैं, उसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। बहुत ही अच्छा। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। तृतीय विश्व के देशों का संगठन है। जैसे एग्जाम्पल भारत गुटनिरपेक्ष देशों का क्या है? सदस्य है। और भारत किस दुनिया का देश है? तीसरी दुनिया का देश है। आइए, हल्ला मत कीजिए जी। क्वेश्चन है आपका कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है किसमें? सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? ऑप्शन देंगे, मालदीव, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। सार्क का स्थापना हुआ 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसमें कुल पहले सदस्यों की संख्या 7 थी। सार्क का सबसे बड़ा सदस्य है भारत देश है और सार्क का 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान, जो साल 2007 में इसका सदस्य बना। सार्क में जो भी मेंबर है भारत के लगभग सब पड़ोसी ही देश है, स्थलीय सीमा से लगने वाले, जलीय सीमा से लगने वाले, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है और अपना देश भारत है। आइए, सवाल नेक्स्ट है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड। बेलग्रेड। कहाँ? बेलग्रेड, यूरोपियन कंट्री है बेलग्रेड। नेक्स्ट सवाल है, दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष। दक्षेस यानी सार्क के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। नेक्स्ट सवाल है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? राज्य सूची। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में। आपको पता होना चाहिए कि भारत संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। उस 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कितना सूची है कुल जी? 3। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची का। कोई पूछेगा शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। पूछेगा कि पुलिस किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का। ठीक है। सवाल है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहते हैं। यह शब्द किसने कहा था अनुच्छेद 32 के बारे में? B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। ध्यान रखिएगा, जबकि राज्यों का राज्यपाल अध्यादेश कितने अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं? 213। कितना जी? 213। और अध्यादेश का जो समयावधि होता है वो कुल 6 सप्ताह का होता है, यानी 42 दिनों का होता है। अगर इसको अध्यादेश द्वारा जो निर्मित कानून है उसको अगर अस्थायी बनाना है तो संसद के दोनों सदनों से इसको क्या करवाना होगा? पारित करवाना होगा। नेक्स्ट सवाल है, अध्यादेशात्मक शासन का उदाहरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका। अमेरिका में। भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली, जो किस देश से लिया गया स्रोत है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया स्रोत है। एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? नरसिंह पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल था 1991 से लेकर 1996 तक। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री कौन थे भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के पूर्व में गवर्नर भी रह चुके हैं, देश के 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सवाल है आपका, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? 2019। और हाल ही में 2024 में कौन से क्रम का चुनाव हुआ? 18वां। अभी केंद्र में किसका सरकार है? बीजेपी बहुमत वाला या बीजेपी गठबंधन वाला? गठबंधन वाला। हाँ, यानी कि केंद्र में अभी वर्तमान में एनडीए का सरकार है। कितना? किसका है? एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलियांस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है। अगला सवाल है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? 2023 में। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। कब गठन हुआ था? 26 नवंबर 2012 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 2012 को। और अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है, जिसको साल 2023 में मान्यता दिया गया निर्वाचन आयोग द्वारा। अच्छा, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। क्या है? झाड़ू है। चलिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल है। कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल है। नाम याद रखिएगा। देश का पहला पार्टी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरे की बात करते हैं तो आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तीसरे की बात करते हैं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो 3 दल हो गए। चौथे हो गए बहुजन समाजवादी पार्टी, 4 हो गए। उसके अलावा कौन हो गया? एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, 5 हो गया। और आम आदमी पार्टी 6। इस प्रकार से वर्तमान में 2024 कह सकते हैं कि कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जो योजना आयोग के जगह बना है। नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और पाकिस्तान। कब हुआ था ताशकंद समझौता? 10 जनवरी 1946। और किसके किसके मध्य में हुआ था? मतलब हस्ताक्षर करने वाले नेता का नाम बताइए। लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन राष्ट्रपति पाकिस्तान का कौन था? अयूब खान। अच्छा, ताशकंद समझौता में मध्यस्थता कौन सा देश किया था? सोवियत संघ। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोवियत संघ कोसिगिन। आइए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। क्या है? जनता। सवाल है आपका कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। कनाडा से। भारत में जो संघात्मक यानी संघ या राज्य सरकार का अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई? अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को प्राप्त है, यानी जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। आइए, पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। आइए, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 10वीं अनुसूची में। संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल क्या कानून का उल्लेख किया गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है। अच्छा, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे? 8 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। ठीक है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? राजीव गांधी। सवाल है आपका कि शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 312। अनुच्छेद 312। आइए, मौलिक अधिकार क्या वाद्य योग्य है या नहीं है?
वाद्य योग है। यदि आपका हमारा अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय हमारा हमको आपको संरक्षण प्राप्त करेगा। यदि हमारा और आपका अधिकार का हनन होगा तो किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कीजिएगा? नहीं, अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य का गठन साल 2000 में हुआ था? किन किन राज्यों का गठन साल 2000 में हुआ था? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट के बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से कट के बना। इस प्रकार से 26, 27, 28 क्रम के राज्य बने थे। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित है? नहीं, भाग पूछ रहे हैं, भाग 20 में। कितना है? भाग 20 में। और किस देश से लिया गया स्रोत है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब तक भारतीय संविधान में कुल कितना संशोधन हो चुका है? 106 हो चुका है। 106वां संविधान संशोधन में क्या है? नारी शक्ति बंधन योजना, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, आइए। अच्छा, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। जिसके तहत कौन सा अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है। आइए, नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। आपको पता होना चाहिए कि 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के समय में सन 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ है? 3 फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। कौन है अभी? के विनोद चंद्रन है। आइए, साफ्टा का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। भारत किस तरह का गणतंत्र है? कोई एक बताइए। संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। संप्रभु, समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष। संप्रभु मतलब समझते ही होंगे, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। मतलब कि भारत के संविधान में भारत का कोई भी सरकार अगर कोई निर्णय लेगा तो उसमें कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, आगे है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुआ? 1957। सही है। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, जिसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे करते हैं, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? मौलिक अधिकार। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब? 24 अप्रैल को। आप बताइएगा कि भारत का अभी वर्तमान में ऐसा कितना राज्य है जहाँ पे 2 सदनीय विधानमंडल है? 6 राज्य बताइए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में 6 ऐसे राज्य जहाँ 2 सदनीय विधानमंडल यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। विधानसभा में 243 है, तो विधान परिषद में कितना है? 75 है। ठीक है, लोकसभा में कितना है? 40 है। 40, हाँ। और राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में 16 सीट है। कितना सीट है? 16 सीट है। आइए, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005। राजस्थान से। आगे, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में। कब? 2006 से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। किसके जयंती पे? गांधी जी के। अच्छा, 2 अक्टूबर को और किस महापुरुष का जयंती मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, अच्छा, महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साल 2024 में किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 78 क्रम का मनाया गया। ठीक है, किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का बना था? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 में। ठीक है, आगे बताइएगा कि
संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला सवाल है आपका कि बताना है आपको कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? प्रस्तावना। प्रियम्बल में, प्रस्तावना में किया गया है। आप बताना कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? एन पालकीवाला ने। किसने बोला था? एन पालकीवाला ने। आपको पता होना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल एक बार संशोधन हुआ है। 1976 का 42वां संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। क्या क्या? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रकार की बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्राप्त हैं? 29। 11वीं अनुसूची में 29 और 12वीं अनुसूची में 18। नगर पालिका को 18 और ग्राम पंचायत को 29। चलिए आप बताना कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर। उसके अलावा बताइएगा, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था? हाँ, निम्न में से पूछ रहे हैं तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद और गुलजारीलाल नंदा। तो क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। लेकिन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के बाद अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उसमें सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन का। सवाल है आपका कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे? तो ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, मनमोहन सिंह। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? मनमोहन सिंह। नाटो को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? 2014। ऐसे नाटो क्या है? अमेरिका का सैन्य गुट है। अमेरिका का सैन्य गुट है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम का ब्रुसेल्स में। कहाँ है? बेल्जियम का ब्रुसेल्स में। नाटो का सदस्य भारत है या नहीं? नहीं, नाटो का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष समूह का सदस्य है। आइए, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा क्या क्या है? आतंकवाद, जल विवाद, सीमा विवाद। बहुत ही अच्छा। आतंकवाद, जल विवाद और सीमा विवाद। आइए, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई। 26 जुलाई को मनाते हैं। और कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। चलिए आगे है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? यानी जैल सिंह ने, जो कि 7वें क्रम के प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने 1986 में जो डाक संशोधन विधेयक था उसी पर उन्होंने पॉकेट वीटो का क्या किया था? प्रयोग किया था। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। अच्छा, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है किस देश का? भारत का। अलिट्टे कहाँ का है? श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। आगे आप बताना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। बहुत ही अच्छा। जबकि सप्त क्रांति का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। चलिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयरामदास दौलत राम। अभी यही क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयरामदास दौलत राम। नेक्स्ट सवाल है आपका, उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ भारत में? 1950। हाँ जी, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है और 33 अन्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश जो 50वें क्रम के हैं उनका नाम है D.Y. चंद्रचूड़। क्या नाम है? D.Y. चंद्रचूड़। और मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 या 65। कब होता है? 6 या 65 होता है। ठीक है, आगे है, भारतीय जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? न्यायालय के पहल द्वारा। किसके द्वारा? न्यायालय के पहल द्वारा। अगला है, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। जबकि निम्न सदन विधानसभा होता है। विधान परिषद भंग नहीं हो सकता है, लेकिन विधानसभा भंग हो सकता है। मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है समय से पूर्व भी। अच्छा, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्ष। जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है।
अगला है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। शिक्षा का अधिकार से। कब आया था कानून? 2002 में। कब आया था? 2002 में। 2002 में। और जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। 11वां मौलिक कर्तव्य है और अधिकार जो है 21 का क्लॉज ए में इसको वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1975 में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा, जिसको प्रधानमंत्री के कहे अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। जबकि राज्यसभा जो उच्च सदन है संसद का, उसको भंग नहीं किया जा सकता, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलिए, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पंडित जवाहरलाल ऐसे नेहरू। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई चीन के और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील में कितने बातों पर बल दिया गया था? 5 बातों पर बल दिया गया था। क्या पंचशील का मतलब कि बाद में चीन समर्थन किया या उल्लंघन किया? उसी का उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962। अच्छा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आप बताना, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 में। आप बताना, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? कानून स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची पर। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। और अनुसूची पूछेगा तो 12। आप बताना कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक होती है? 5 लाख से अधिक। 5 लाख से अधिक। आप बताना, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51। आप बताना, भारतीय विदेश नीति किस पे आधारित है? गुटनिरपेक्षता। 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? 1971 16 दिसंबर 1971। अभी बांग्लादेश में लोकतंत्र है या वहाँ पे तानाशाह हो गया जी? वहाँ पे सैनिक शासन स्थापित हो चुका है। ठीक है। बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब बताना, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 1978 में बनाया गया। पहले संपत्ति का अधिकार नागरिकों का क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 78 के तहत अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। चलिए, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत। आप बताना, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 35। अच्छा, अस्पृश्यता का अंत कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। उपाधि का अंत कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। ठीक है। कानून के समझ समानता का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। आप बताना, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। आप बताना, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। अब पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में किया गया है? 36 से 51। किस देश से लिया गया स्रोत है? आयरलैंड। अब बताना कि नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य है या नहीं है? नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के भाग 4 का क्लॉज क अनुच्छेद 51 का क्लॉज क में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है? अनुच्छेद 74। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
अंबेडकर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का। तो आपने 100 सवालों का और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट का बहुत ही अच्छा जवाब दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के सवाल का हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।